दोस्तों बड़ा कहते थे ना आप कि तुर्की कुछ नहीं कर रहा है, तुर्की की बात नदीम भाई मत किया करो। पर इस बार तुर्की ने वाकई बड़ा कदम उठाते हुए अपनी सेना के जवानों को लेबनान में उतार दिया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा ये वीडियो, और सिर्फ ये वीडियो ही सामने नहीं आया है बल्कि खुद रसब तैयब अर्दोगान ने जायोनिस्ट सेना को टेररिस्ट तंजीम घोषित कर दिया है। और साफ तौर पर तुर्की के राष्ट्रपति ने यूएन को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप इस दहशतगर्दी को रोकने के लिए कदम उठाएं, वरना ये पूरी आग जो है दुनिया में फैल सकती है। और इसके लिए फिर हमें कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। अपनी ताकत का, अपनी पावर का इस्तेमाल कीजिए और दुनिया भर की सेना को बोलिए कि इस दहशतगर्दी को रोकने के लिए कदम उठाए। ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। क्यों ये भेजा गया है, जो जवान भेजे गए हैं किस लिए भेजे गए हैं, इसे भी आपके सामने रखूंगा। और क्या कुछ तुर्की के राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया है, इस पूरे बयान को भी तफसील से आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले अपील के पल पल न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, ये वाकई ईरान की मिसाइलों की बौछार के बाद जो दम ईरान ने दिखाया है, ये तुर्की ने दिखाया। क्योंकि दो लोगों के ऊपर इजराइल को शक था कि हम जाने नहीं देंगे, तो इस बीच तुर्की ने बुधवार को लेबनान में बढ़ते तनाव और बिगड़ती सुरक्षा हालात की वजह से अपने 2000 नागरिकों को निकालने के लिए 2 जहाज भेजे हैं, जिसमें फौज भी भेजी गई है। बेरूत में तुर्की के सफीर अली बारिस ने अनादुल से बात करते हुए बताया कि तुर्की के नागरिकों ने खराब होती सुरक्षा सूरत हाल के चलते निकासी की गुजारिश की थी। और उलू सोयो ने कहा कि आज तुर्की नेवी के 2 जहाज बेरूत की बंदरगाह पर पहुंच रहे हैं। इन जहाज़ों की गुंजाइश 2000 लोगों को ले जाने की है, जो हमारे शहरियों को तुर्की के मर्सीन पोर्ट तक ले जाएंगे। तुर्की ने अपने शहरियों की मदद के लिए तमाम बंदोबस्त भी किए हुए हैं, ताकि उनका सफ़र महफूज और आरामदेह हो सके। सफ़ीर ने यह भी बताया कि लेबनान में तकरीबन 13,000 से 14,000 तुर्की के शहरी मौजूद हैं, जिनमें से 2,000 लोगों ने निकासी के लिए दरख्वास्त की थी कि हालात बिगड़ रहे हैं, हमें निकलवाने के लिए काम किया जाए। ऐसे में तुर्की से आने वाले ये जहाज़ 300 टन राहत सामग्री भी साथ ला रहे हैं, जिसमें दवाइयाँ, खाद्य सामग्री और ज़रूरी सामान शामिल है। 25 सितंबर को भी तुर्की ने लेबनान को तकरीबन 30 टन से ज़्यादा की मदद भेजी थी, और तुर्की के ताउन और हम आहंगी एजेंसी वहां सरगर्म है, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने लेबनान की मौजूदा सूरत हाल को बहुत परेशान कुन बताया है। उनका कहना था कि सितंबर के दरमियान से लेबनान में सुरक्षा की सूरत हाल तेजी से बिगड़ रही है, और ये खतरा पूरे मुल्क में महसूस किया जा रहा है, जिसके लिए ये कदम उठाया गया। और इजराइल के हमलों की वजह से तकरीबन 1 मिलियन लोग अपने घरों से बेदखल हो चुके हैं, जो कि लेबनान जैसे छोटे मुल्कों के पे एक संगीन मसला है। आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की हुकूमत इस संगीन और इस इंसानी बहरान को हल करने और मदद पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जो ये तस्वीरें सामने आई, और ऐसे समय पर मदद और सेना भेजी गई है अपने लोगों को निकालने के लिए, जब इजराइल द्वारा धमकी दी गई थी कि तुर्की हथियार भेज सकता है। ऐसे में तुर्की के राष्ट्रपति ने दहशतगर्द तंजीम ज़ियोनिस्ट करार दिया है।
गाजा और लेबनान पर उसके हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत तुर्की के राष्ट्रपति ने की है। उन्होंने पश्चिम ताकतों, खासतौर पर अमेरिका की इजराइल को दी जा रही हिमायत की भी निंदा की है। ये बात रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक सामने आई है। तुर्की की हुक्मरान AK पार्टी के अराकीन से पार्लियामेंट में खिताब करते हुए एर्दोगान ने कहा कि हाल के दिनों में इजराइल और ईरान के बीच हो रही सरहदी गोलाबारी से इलाकाई तनाज़े का खतरा बढ़ गया है और ये रोकना बहुत ज़रूरी है। गाजा में इजराइल की पॉलिसी पर एर्दोगान अक्टूबर यानी कि पिछले साल से जारी जनसंहार जंग के आगाज से ही तनकीद करते आ रहे हैं। जहां पिछले महीने UN की जनरल असेंबली में खिताब करते हुए एर्दोगान ने इजराइल के गाजा और लेबनान के में किए जा रहे हमलों की तुलना नाजी जर्मनी के हिटलर से की थी। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से 70 साल पहले इंसानियत के इत्तेहाद ने हिटलर को रोका था, वैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी कत्ल की मशीन को इंसानियत के इत्तेहाद के जरिए रोकना जरूरी है। एर्दोगान ने इस बात पर भी जोर दिया कि UN जनरल असेंबली को जरूरत पड़ने पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, सिफारिशें करनी चाहिए। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने कहा कि इजराइल के इस जुल्म और बर्बरियत पर आलमी बिरादरी खामोश नहीं रह सकती, जो पूरे इलाके को आग में धकेल देना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि नफरत से अंधे हुए चंद इंतहा पसंद ज़ियोनिस्ट हमारे इलाके और पूरी दुनिया को आग में झोंक रहे हैं और हम इस जुल्म और जंगजू रवैये को कभी कबूल नहीं करेंगे। एर्दोगान ने यह भी कहा कि अगर UN सिक्योरिटी काउंसिल इजराइल के गाजा और लेबनान पर हमले में रोकने में नाकाम रहती है तो UN जनरल असेंबली को 1950 में पास की गई करारदाद के मुताबिक ताकत के इस्तेमाल की सिफारिश करनी चाहिए, जहां साफ तौर पर UN को चेताया और धमकी दी कि आपको किसी दहशतगर्द को रोकने के लिए जो तमाम देशों की सेना एक साथ ला करके रोकने का काम करते थे, उसी कार्य को दोबारा दोहराना चाहिए। और ऐसे में तुर्की के अंदर एक बड़ा कदम उठाने की कोशिश की गई और ये कदम जो उठाया गया, लेबनान में अपने फौजियों को भेज करके एक पोर्ट पर ये फौजी महदूद रहेंगे जो अपने लोगों को सुरक्षित लाने ले जाने का काम करेंगे। और ये ऐसे समय पर कदम उठाया गया है जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा कहा गया कि लेबनान में पूरे दुनिया मदद भेजे, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें ऐतराज सिर्फ 2 मुल्कों से है, एक ईरान, दूसरा तुर्की, क्योंकि हमें शक है कि ये लोग हथियार भेज सकते हैं इस मदद के नाम पर और हम इनके जहाज़ों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। और जब बात तुर्की के अना पर आ गई तो तुर्की ने भी अपनी ताकत, अपना दम दिखाते हुए ये बड़ा कदम उठाया कि सेना के साथ में मदद भेजने का काम लेबनान में किया गया और खासतौर पर बेरूत में फंसे अपने लोगों को, लेबनान में फंसे अपने तुर्की लोगों को निकालने के लिए भी सेना को आगे करके ये दिखाने की कोशिश की है कि हम कोई भी बड़ा कदम किसी भी वक्त उठा सकते हैं।